हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम लोग बढ़ने वाले कुछ नई चीजों की तरफ। तो उन चीजों को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं अनिकेत एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नोमैटिक्स। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो लॉजिकल कनेक्टिव्स देखने वाले। बट उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। जो स्टेटमेंट नॉर्मल स्टेटमेंट होता है ना, वही सिंपल स्टेटमेंट होता है। तो हमने क्या देखा था कि सपोज 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, हमने ये देखा था। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, तो ये ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर ट्रू हुआ तो चलेगा, फॉल्स हुआ तो भी चलेगा, डिक्लेरेटिव बोलते हैं उसको। ठीक है, बाकी अगर कोई भी टाइप का स्टेटमेंट सेंटेंस हुआ तो वो स्टेटमेंट नहीं होता है, जो हमने देखा था। अगर नहीं देखे हो तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। अब मैं क्या बताता हूं, ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया। दूसरा चीज क्या दिख रहा है आपको? कंपाउंड स्टेटमेंट दिख रहा है। कंपाउंड स्टेटमेंट नाम से क्या पता चल रहा है कि एक स्टेटमेंट से ज्यादा रहेगा, तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं एंड, सपोज मैंने एंड लिख दिया, एंड 4 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। अब आप यहां पे क्या देख सकते हो कि ये भी एक और ये भी एक, दोनों क्या एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, अब वो दो को मैंने मिला दिया किसके साथ? एंड के साथ, तो क्या हो गया? वो कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। अब जिसके साथ मिलाया है वो क्या है? एंड है। एंड है जो क्या हो सकता है? वो लॉजिकल कनेक्टिव्स। नाम से क्या पता चला? कनेक्टिव्स मतलब क्या होता है? जो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हो वो कनेक्टिव। ठीक है, तो ये एंड भी एक टाइप का कनेक्टिव है, जिसका दूसरा कुछ नाम है, मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताऊंगा। अभी मेरा मकसद क्या था बताने का? सपोज मैंने इसको पी कंसिडर कर लिया, ये स्टेटमेंट को। ठीक है, ये स्टेटमेंट को मैंने पी कंसिडर कर लिया और ये स्टेटमेंट को क्यू कंसिडर कर लिया। ठीक है, और ये एंड क्या होगा? एंड का जो लॉजिकल कनेक्टिव का सिंबल होता है ना, वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब इसका ट्रूथ वैल्यू हमें क्या मिलेगा वो हमें यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो बढ़ते लॉजिकल कनेक्टिव्स की तरफ। तो देख रहे हैं आप कि ये नॉट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, ये सब क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव्स है। अब बढ़ते हैं स्टार्टिंग से, एक एक करके बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्या है? फर्स्ट वन नॉट है। नॉट का सिंबल क्या होता है? नेगेशन का होता है। नेगेशन मतलब ये इस तरह से सिंबल होता है, देखो यहां पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब अगर जिसे मैंने आपको बताया वहां पे पी और क्यू क्या था? मेरा स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे मेरा वही मकसद था बताने का कि पी और क्यू जहां पे भी आपको दिखेगा वो क्या है? मेरा स्टेटमेंट है। ठीक है, और जो उसके अंदर जो भी बीच में सिंबल आएंगे उसका कुछ मतलब होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो क्या मतलब होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? नॉट मतलब क्या कर रहा हूं मैं? उल्टा कर रहा हूं। अगर उल्टा कर रहा हूं तो मतलब क्या हुआ? ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया। ठीक है, कंजंक्शन आप स्टेटमेंट में, ये देखो ये नॉट बोला तो क्या हुआ? मतलब स्टेटमेंट में आप कहीं पे भी नॉट दिख गया तो उसका उल्टा हो गया। मतलब बेसिकली नॉट दिखा तो मतलब क्या? अगर ट्रू हुआ तो नॉट, ये तो मतलब क्या हुआ? फॉल्स हो गया। कंजंक्शन में आपको अगर स्टेटमेंट में कहीं पे भी एंड दिखा तो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। उसका सिंबल क्या है? जो हमने देखा था पहले भी, ये यहां पे लिखा है मैंने, ये। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये, मैंने किसी को बोल दिया आई वॉन्ट दिस एंड दैट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं उसको कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। अगर आपको उसमें से एक भी मिलेगा तो आप सेटिस्फाइड रहोगे क्या? नहीं रहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। ट्रू मतलब क्या हुआ? ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, तो सही, तो मैं सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, मुझे एक चीज मिला दूसरा चीज नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। देखो कोई भी केस में मेरे को एक चीज नहीं मिला, एक चीज दूसरा चीज मिला तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मुझे दोनों भी चीज नहीं मिला तो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें क्या ध्यान देना है? सिर्फ कि अगर ट्रू हुआ दोनों तो ही ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, डिसजंक्शन में क्या बोलता है? डिसजंक्शन मतलब स्टेटमेंट में अगर आपको और दिख गया कहीं पे और, ठीक है, उसका सिंबल क्या है? होता है उल्टा। जैसे यहाँ पे एंड का ऐसा था ना, उसका उल्टा हो जाता है, मतलब ये वी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या होता है। मैंने बोला आई वॉन्ट दिस और दैट, मतलब मेरे को दोनों में से कोई भी एक चीज चलेगा। दोनों भी मिला तो भी मैं खुश हूं और एक मिला तो भी मैं खुश हूं, लेकिन दोनों नहीं मिला तो मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, तो देखो दोनों नहीं मिला तो क्या हो जाएगा? मैं दोनों नहीं मिला तो मैं खुश हो गया? नहीं हूं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों मिल गया तो मैं खुश हूं, एक भी मिला तो भी मैं खुश हूं, दोनों वापस एक मिला तो भी मैं खुश हूं। ठीक है, तो इस तरह समझ में आया। इसमें क्या ध्यान है? अगर दोनों फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स आएगा, नहीं तो सब जगह क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है। कंडीशनल, अगर आपको कभी भी स्टेटमेंट में दिख गया इस तरह से, इफ
कुछ लिखा होगा स्टेटमेंट, फिर देन और दूसरा स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से होता है, एक सिंगल एरो रहता है, ठीक है। तो इफ देन आपको दिख गया स्टेटमेंट में। इफ देन मतलब क्या होता है, अगर ये हुआ तो वो हुआ। अगर सपोज मैं बोल रहा हूं राहुल ने अच्छा पढ़ाई किया तो उसे अच्छा मार्क्स मिला, तो अब यहां पर ध्यान देना, राहुल ने अच्छा पढ़ाई किया तो उसे अच्छा मार्क्स मिला, ठीक है, सही बात है, ट्रू है। राहुल ने अच्छा पढ़ाई किया, उसे अच्छा मार्क्स नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उसने गलत पढ़ाई किया होगा इसलिए नहीं मिला, तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि उसको मिलना चाहिए था, मार्क्स अच्छा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया। राहुल ने पढ़ाई नहीं किया, फिर भी उसको क्या हो रहा है, अच्छा मार्क्स मिल रहा है, हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, तो क्या हो गया, ट्रू। राहुल ने पढ़ाई नहीं किया, फिर भी उसको अच्छा मार्क्स नहीं मिला, मतलब पढ़ाई नहीं किया फिर भी अच्छा मार्क्स नहीं मिला, तो मतलब क्या हो, सही बात है, ट्रू। यहाँ पे क्या ध्यान देना है, टी और एफ आया जब भी, टी और एफ, टी एफ ये सीक्वेंस है, देखो टी एफ, पहले क्या हमने देखो कभी भी हमने लिख रहे हैं टी और फिर बाद में एफ लिख रहे हैं, ठीक है। कभी भी ध्यान देना टी और एफ आया तो इसका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, बाकी सब टाइम पे ट्रू, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ दो ही स्टेटमेंट लिखा है, दो, टी और एफ का, यहां पे मैंने 4 लिखा है, क्यों ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रख लो आप, बेसिक से सिंपल सा, 2n याद कर लो, ठीक है। मेरे पास जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे ना उसके लिए मैं n लगाने वाला हूं। अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 है तो 3 हो जाएगा। तो अगर 2n है, मतलब मेरा अगर इसके लिए सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगा, 2 मतलब 2, तो मैंने 2 स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे। अगर 2 हो गया मतलब क्या हुआ, 4, तो यहाँ पे देखो 4 स्टेटमेंट लिखा है मैंने, सब जगह मैंने 2 स्टेटमेंट लिया है तो सब जगह 4 आएगा। अगर मेरे पास कोई सम होता, हम लोग देखेंगे कुछ सम्स, तो वो सम्स में कैसे होता, अगर समझो मेरे पास 3 होता, पी क्यू और आर भी होता, कुछ उनके हिसाब से होता, ठीक है। तो अगर वहां पे 3 होता तो हम लोग क्या करते, 2 क्या करते, 3 करते, तो क्या आता है, 8 आता था, तो मुझे 8 लाइन्स बनाने पड़ते, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या करना है हमें, सपोज जैसे मेरा यहाँ पे 4 आया, ठीक है, तो देखो 4 के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले 4 का आधा कर दो, कितना होता है, 4 का आधा 2 होता है, तो आधा था मैंने क्या कर दिया, 2 बार 2 लिख दिया और 2 बार फॉल्स लिख दिया, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, आधा किया, आधा मतलब 2 आंसर, तो 2 मतलब 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स। अब ये 2 जो आया है उसका वापस हाफ करो, तो क्या हुआ 1, तो मतलब 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, फिर वापस से 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, जब तक खत्म नहीं होता तब तक। 8 बार आता अगर, तो क्या करता मैं, उसका हाफ क्या होता है 4, तो मैं क्या करता है 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, फिर उसका आधा करता तो क्या होता है 2, तो मतलब 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, फिर उसके बाद क्या करता वापस हाफ करता तो 1 बार होता, तो 1 टाइम ट्रू फॉल्स ऐसे आता है, ठीक है, समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तो डिक्शनरी देख लिया, कंडीशनल देख लिया, अब मैं क्या देख रहा हूं, बाय कंडीशनल को इस तरह से लिखते हैं, देखो इसका डिनोशन आपने यहां पर देख लिया, इस तरह से होता है। और आपको कभी भी स्टेटमेंट में दिख गया कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब क्या होता है इसका मतलब, ये हुआ तो ही बस, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ मतलब ये हुआ तो ही, एकदम से। तो अब देखो यहां पर अगर एक और चीज बता दूं मैं आपको कि ये P बाय कंडीशनल Q को हम लोग और एक और चीज लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, आपको याद बहुत काम आएगा बाद में जब आप सॉल्व करके कुछ, तो ठीक है, ये याद रखना, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला की तरह याद कर लो। अब यहां पर हम लोग देखते हैं इसका क्या बनने वाला है। बाय कंडीशनल नाम से ही बाय दिख रहा है, मतलब क्या, आपको नाम से पता चल जाना चाहिए कि अगर दोनों सेम हुआ तो ट्रू आएगा, बाकी टाइम पे फॉल्स आएगा। आप चाहिए तो इस तरह से राहुल का जैसे मैंने एग्जांपल लिया था वैसे यहाँ पर एग्जांपल लगाकर देख सकते हो, बट ये बाय के नाम से एकदम इजीली पता चल रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया कि दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दोनों फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू, बाकी केस में फॉल्स हो जाएगा। सो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके एग्जांपल के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।